उसका को एक्टर था वो टॉर्चर कर रहा था। ऐसी दिखती है उस पे कमेंट करता था कि है भद्दी दिखती है और देखना तो उससे बेटर तो ये सब भी दिखती। इसने उस पे हाथ भी उठाया लड़के ने, संचिता पे। लड़के ने इससे कुछ पैसे उधार लिए थे 30 या 40,000 और जब भी ये पैसे मांगती थी तो गाली गलौज करता था। गंदी बातें की उसने, टीचर के बारे में बात की, कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया पूरा उसका। उसने अपना सुसाइड नोट तक लिख लिया था इस बुलिंग के चक्कर में। ओके Nobody seemed to understand just how deeply this young girl was depressed. सारे फसाद की जड़ उज्जवल है। संचिता के एक नहीं कई दोस्तों ने उसका नाम लिया है। I have seen some clips of her from Kumkum Bhagya. I was shocked and she posted 19 hours ago. That was more shocking. Hey guys, let's talk about the mysterious suicide case of TV actress संचिता और कैसे इस पूरे सिनेरियो में इल्जाम उनके को स्टार उज्जवल पर आ रहा है कि वो उन्हें मेंटली हरास एंड फिजिकली अब्यूज करते थे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि अपनी डेथ से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही संचिता ने इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट की जहाँ वो डांस कर रही थी विद स्माइल और खुश नजर आ रही थी। ये देखकर किसी को अंदाजा नहीं हुआ होगा कि कुछ घंटे बाद ही इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। उसी रात संचिता ने अपने मुंबई के नाला सुपारा अपार्टमेंट के रूम में सुसाइड कर लिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिस वजह से अभी भी कई सवाल अनआंसर्ड हैं। माइंड यू, संचिता कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं थी। करियर के हिसाब से देखा जाए तो शी वॉज डूइंग गुड। कुमकुम भाग्य में दिया टंडन का रोल उनके करियर का एक मेजर ब्रेक थ्रू था, जिससे उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। फाई की फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूट आउट में भी काम किया था एंड सबसे मेजर संचिता ने विकी कौशल के साथ छावा मूवी में यंग ताराबाई का रोल भी किया था। इससे ये चीज तो क्लियर होती है करियर ग्रो कर रहा था, सो दैट रीजन वो नहीं हो सकता। संचिता के डेथ के बाद उनके फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स के कई सीरियस एलिगेशंस और क्लेम्स सामने आ रहे हैं। संचिता के फादर ने मीडिया में क्लेम करा कि संचिता काफी टाइम से सिवियर डिप्रेशन और सडन मूड स्विंग से स्ट्रगल कर रही थी। ही सेड संचिता पर बहुत प्रेशर था और वर्क प्लेस पे उन्हें हरास किया जाता था और जिस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। संचिता के ब्रदर का स्टेटमेंट भी काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनकी सिस्टर भी वही टॉक्सिक इंडस्ट्री प्रेशर, इंटिमिडेशन और बुलिंग का शिकार हुई जो यंग टैलेंट्स को मेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है और उन्होंने इसे सुशांत सिंह राजपूत से भी कनेक्ट करने की कोशिश की। संचिता के कुछ फ्रेंड्स का क्लेम है कि वो डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही थी। इस पूरे मैटर में लोगों के डिवाइडेड ओपिनियंस है। कुछ लोगों का कहना है कि शो से रिप्लेस या रिमूव कर दिए जाने की वजह से संचिता अपसेट थी। काफी लोगों का मानना है कि उनकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स रीजन हो सकती हैं। इसी बीच संचिता की क्लोज फ्रेंड और एक्ट्रेस इंद्राक्षी कांजीलाल ने पब्लिक एलिगेशंस लगाए कि साजन घर के सेट पर संचिता को इंटेंस मेंटल हैरेसमेंट फेस करना पड़ा और इंद्राक्षी ने को स्टार उज्जवल शर्मा को भी एक्यूज किया। वहीं उज्जवल का क्लेम है कि संचिता किसी और को डेट कर रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में थी और मेंटली भी काफी परेशान रहती थी। उज्जवल के इन स्टेटमेंट्स पर इंद्राक्षी ने कहा कि वो उज्जवल की इन बातों से शॉक्ड है क्योंकि उज्जवल संचिता के इतने क्लोज थे ही नहीं कि उन्हें उसकी पर्सनल लाइफ और मेंटल कंडीशन के बारे में इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो। अगर उज्जवल को कुछ बोलना ही था तो वो उन इश्यूज एंड ट्रॉमा के बारे में बात करते जो उन्होंने संचिता को दिए थे, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना चाहिए था। इंद्राक्षी क्लेम्ड कि सेट पर संचिता को स्टार उज्जवल बुली करते थे, मेंटली उनको ट्रॉमेटाइज कर रखा था, यहाँ तक कि उनका कैरेक्टर असैसिनेशन तक किया जाता। फैमिली को टारगेट कर उज्जवल उन्हें बात बात पर टॉन्ट करते, संचिता के अपीयरेंस का मजाक बनाते बाय बॉडी शेमिंग हर। अकॉर्डिंग टू इंद्राक्षी, उज्जवल और संचिता के बीच हॉस्टिलिटी किसी रोमांटिक एंगल की वजह से नहीं बल्कि एक छोटे से फाइनेंशियल इशू से शुरू हुई थी। उज्जवल ने संचिता से 3,000 उधार लिए थे। कुछ समय बाद जब संचिता ने अपने पैसे वापस मांगे तो बात उनके ईगो पर आ गई। इशू नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने के बजाय आर्ग्यूमेंट में बदल गया। एलिजेडली उज्जवल उस वक्त के बाद संचिता से बदतमीजी से पेश आने लगे, उनकी इंसल्ट करते, नीचा यहाँ तक की धमकियां देते और बहुत ही घटिया तरीके से बात करते। इंद्राक्षी ने कुछ चैट्स भी एज प्रूफ शेयर की हैं जो संचिता ने उन्हें सेंड की थी। उज्जवल हमेशा उन्हें एक सेल्फ डाउट में डालते कि वो एक्ट्रेस बनने के लायक नहीं और उन्हें कुछ नहीं आता, उनसे बेटर तो सेट पर और लोग हैं। यहाँ तक की चैट में फिजिकल हार्म की धमकी देने की बातें भी मौजूद हैं। ये सारी चीजें संचिता को मेंटल लेवल पर इफेक्ट कर रही थी। वो सेल्फ डाउट में आ चुकी थी। एलिजेडली संचिता की इस कंडीशन के बारे में इंद्राक्षी को तब पता चला जब साजनगर प्रोडक्शन हाउस से उन्हें कॉल आया और उन्हें लीड रोल के लिए ऑडिशन देने को कहा गया और वो काफी सरप्राइज्ड थी क्योंकि साजनगर ऑलरेडी संचिता कर रही थी। तब उन्होंने संचिता को पूछा और उन्हें पूरा सिनेरियो पता चला। संचिता सेड हेल्थ इश्यूज की वजह से वो शो छोड़ रही है, बट इसके पीछे एक्चुअल रीजन उज्जवल की एंडलेस बुलिंग थी जो बार बार उनके कॉन्फिडेंस एंड क्राफ्ट को टारगेट कर रही थी। इंद्राक्षी ने कहा कि वो संचिता को भले कुछ टाइम से जानती थी बट शी वॉज वेरी क्लोज। संचिता पहले ऐसी नहीं थी, वो बहुत ही हंसने खेलने वाली लड़की थी, लेकिन साजन घर ज्वाइन करने के बाद वो काफी डिप्रेस्ड रहने लगी और ये सुसाइड की बातें वो मार्च और अप्रैल से कर रही थी। इनफैक्ट इंद्राक्षी ने क्लेम करा कि संचिता ने उस टाइम ऑलरेडी एक सुसाइड नोट लिख लिया था। अगर उनके घर को प्रॉपर सर्च किया जाए तो वो पुलिस को मिल जाएगा। शो के डायरेक्टर ने इन एलिगेशंस पर अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दिया है कि अकॉर्डिंग संचिता को फोर्सफुली रिप्लेस नहीं किया गया था और ना ही शो से निकाला गया था। इनफैक्ट संचिता काफी टाइम से हेल्थ इश्यूज से डील कर रही थी और वो मेडिकल हेल्प ले रही थी और प्रोडक्शन हाउस उनको इस मेडिकल एक्सपेंस में हेल्प कर रहा था। हेल्थ कंडीशन को देखते हुए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 30 to 40 डेज का ब्रेक दिया गया ताकि वो अपनी हेल्थ और रिकवरी पर फोकस करें।
लेकिन संचिता के फादर का कुछ और ही कहना है। उन्होंने एक इंटरव्यू में डायरेक्टली वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को ही ब्लेम किया कि शो का हेक्टिक शेड्यूल उनकी डॉटर को फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा था। कई बार शूटिंग आवर्स 14 घंटे से ज्यादा स्ट्रेच हो जाते। औरतों और संचिता को सेट पर आइसोलेट किया जाता और ये फील कराया जाता कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अगर आपको याद हो तो इंद्राक्षी ने भी इसी टाइप का क्लेम किया था कि उज्जवल संचिता का सेट पर जीना मुश्किल कर रहे थे। बार बार के टॉन्ट से उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा था। वो काम कंटिन्यू करना चाहती थी बट सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल हो गई थी कि उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बट स्टिल संचिता आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट उन्होंने अपनी फैमिली के साथ महाबलेश्वर की ट्रिप भी प्लान की थी एंड शी सेड कि वहां से आने के बाद वो ऑडिशंस देंगी और अपनी लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू करेंगी। इस पूरे सिनेरियो में गीतांजलि नैना का इंटरव्यू भी काफी डिस्कस हो रहा है क्योंकि उन्होंने संचिता के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो बाकी एलिगेशन से थोड़ी अलग पिक्चर दिखाती है। गीतांजलि ने कहा कि उनके लिए ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि संचिता कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले सकती है। उनके अकॉर्डिंग संचिता प्रोफेशनली काफी अच्छा कर रही। जब उन्होंने शो ज्वाइन किया तब वो बिल्कुल नॉर्मल और पॉजिटिव थी। शी सेड संचिता खुद शो छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनका इंटरेस्ट कम हो गया था और वो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक कांस्टेंट स्टेटमेंट जो गीतांजलि ने भी दिया वो था संचिता काफी टाइम से डिप्रेस्ड थी। वो कभी मजाक में या कैजुअल कन्वर्सेशंस में कहती कि वो सुशांत सिंह जैसे कुछ हीरोइक करेंगी जिससे लोग हमेशा याद रखेंगे और वो सेम डेट पर होगा। और जब आप नोटिस करोगे तो दोनों की डेथ 14 जून को हुई। ये सब अचानक शुरू नहीं हुआ था। जनवरी 2026 से ही संचिता काफी डिफिकल्ट फेज से गुजर रही थी। शी वाज सफरिंग फ्रॉम सिवियर डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। गीतांजलि के पास उनके और संचिता के बीच हुई एक्सटेंसिव चैट और कन्वर्सेशन के रिकॉर्ड्स हैं जिसमें संचिता ने अपनी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करा है। उनके अकॉर्डिंग बात सिर्फ 3000 की नहीं थी, अमाउंट शायद उससे ज्यादा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कर रही है वैसे वैसे नए एलिगेशंस भी सामने आ रहे हैं। एक्ट्रेस कौशिकी राठौड़ ने इंटरव्यू में और भी सीरियस एलिगेशंस लगाए। कौशिकी का कहना है कि उज्जवल का बिहेवियर सिर्फ वर्बल आर्ग्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं था। शी सेड सेट पर आर्ग्यूमेंट्स के दौरान उज्जवल ने संचिता पर हाथ भी उठाया था और ये इंसिडेंट उनके लिए डीपली ट्रॉमेटिक था। एक्टर पारस मदार ने भी संचिता के फाइनल मूवमेंट्स को लेकर अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर की। पारस के अकॉर्डिंग पिछले कुछ महीनों से संचिता का बिहेवियर काफी बदल गया था। उन्हें लगता था कि संचिता पहले के मुकाबले ज्यादा लो एनर्जी में रहती थी, इमोशनली डिस्कनेक्टेड लगती और चीजों में भी उनका इंटरेस्ट लूज हो रहा था। अपनी डेथ से पहले एक ऐसा वक्त आया जहां संचिता उनके सामने टूट कर रो पड़ी। शी सेड उन्हें बार बार ऐसा फील कराया जा रहा है कि वो अच्छा नहीं कर पा रही और उन्हें कुछ नहीं आता। इस पूरे मैटर का सबसे सीरियस एंगल वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को लेकर सामने आया है। संचिता के फ्रेंड्स और कुछ को एक्टर्स का क्लेम है कि उज्जवल शर्मा के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ प्राइवेट चैट्स तक लिमिटेड नहीं था। इनफैक्ट सेट पर भी वो उन्हें हैरास करते थे। कौशिकी और संचिता के कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने क्लेम किया है कि उज्जवल का एग्रेसिव बिहेवियर रिहर्सल्स और शूट के दौरान भी कंटिन्यू था और ऐसा नहीं था कि संचिता चुप रहकर सह रही थी। उन्होंने हेल्प मांगने की भी कोशिश की थी। क्लेम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोड्यूसर्स और कास्टिंग टीम को अपनी कंसर्न्स बताई थी। इनफैक्ट बुलिंग, हैरासमेंट और थ्रेट्स को लेकर कंप्लेन भी की थी बट उन कंप्लेन्स पर कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया। एलिजिडली प्रोडक्शन टीम ने सिचुएशन को सीरियसली एड्रेस करने के बजाय शूटिंग शेड्यूल को प्रायोरिटी दी और मैटर को इग्नोर कर दिया। अब लीगल एंगल की बात करें तो केस लगातार बड़ा होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने भी अथॉरिटीज से डिमांड की है कि मैटर की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाए। साथ ही पुलिस को फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और को स्टार की तरफ से नए स्टेटमेंट्स और एलिगेशंस भी सबमिट किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इन सब क्लेम्स, चैट रिकॉर्ड्स, विटनेस स्टेटमेंट्स और एलिगेशंस को वेरीफाई कर रही है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस पूरे मैटर के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।